अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार की बात है, एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से पूछा कि तुम तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अनंतपुर वाले गुरु महाराज जी को मानते हो ना? तो उसने कहा हाँ जी, मैं अनंतपुर वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को मानता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो है, हम तो सभी देवी देवताओं जी को मानते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हम सभी को मानते हैं, यहाँ तक कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं को भी मानते हैं। लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ही मानते हो, तुम तो किसी को साइड वाइड ही नहीं देते, तुम तो सिर्फ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ही मानते हो। तो यह बात जब उसने सुनी तो उसने कहा, उसने एक उदाहरण के तौर पर समझाया कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, एक रोड पर चल रहे हैं। जब आप एक रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर चलते चलते अगर आपके पीछे एक साइकिल वाला आया, उसने आपको कहा कि मुझे साइड दो, तो आपने उसको साइड दे दी। फिर थोड़ी देर बाद एक स्कूटर वाला आया, उसने आपको कहा मुझे साइड दो, तो आपने उसको भी साइड दे दी। फिर उसके बाद एक गाड़ी वाला आया, उसने आपको कहा कि मुझे साइड दो, तो आपने उसको भी साइड दे दी। फिर उसके बाद एक ट्रक वाला आया, उसने आपको कहा मुझे साइड दो, तो आपने उसको साइड दे दी। और वो आपसे आगे निकल गए और थोड़े समय पश्चात वो आगे जाके एक जगह पर रुक गए, जो कि था ट्रेन का फाटक। और मैं भी जब वहाँ पर पहुँचा तो मैं भी साथ में रुक गया। तो ऐसे ही वो ट्रेन के फाटक के वहाँ जब था वो रुक गए। अब आप मुझे बताओ कि पहले तो वह जल्दी करके यहाँ से निकल गए, अब वह ट्रेन के फाटक की तरफ क्यों रुक गए? तो उसके मित्र ने कहा कि इसका तो सीधा जवाब है, क्योंकि ट्रेन जो है, ट्रेन क्यों किसी के लिए रुकती है? ट्रेन का रास्ता सीधा होता है। ट्रेन इतनी बड़ी विशाल है, ट्रेन का तो रास्ता सीधा होता है। ट्रेन अगर सबके लिए रुकने लग गई तो क्या होगा? ट्रेन तो सीधी की सीधी है, ट्रेन तो सीधी सीधी ही जाएगी, वो किसी के लिए रुकती थोड़ा ना, वो तो वैसे की वैसे ही सीधी है, बाकी लोगों को उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो उसने कहा, उस गुरुमुख मित्र ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो रास्ता है वो सीधा है। वह सीधा रास्ता है क्या? वह सीधा रास्ता है कि नाम सुमिरन आराधन भजन अभ्यास सेवा करना, यही चीज़ें जो हैं उनका सीधा रास्ता है। मनुष्य की आत्मा का कल्याण करती है और मनुष्य को मुक्ति मिलती है, उनका ये सीधा रास्ता है। उन्होंने यही कहा है कि उनका ये सीधा रास्ता है कि ये चीज़ें जब मनुष्य करता रहेगा तो मनुष्य बुरे विचार बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहेगा। उन्होंने ये बताया। उन्होंने यह भी साथ में बताया, उस जो गुरुमुख मित्र था उसने यह भी कहा कि मनुष्य जो है, भगवान तो एक ही है, लेकिन उनको मानने के सभी लोगों के तरीके अलग अलग हैं। भगवान तो एक ही है, अंत में तो हमें तो भगवान की ही प्राप्ति करनी है। तो आप उनको किसी भी तरीके से जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान तो एक ही है, लेकिन उनको मानने के सभी लोगों के तरीके अलग अलग हैं। आप मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मना नहीं है, आप सब जगह जाओ, लेकिन काम को जो रास्ते हैं वह अलग अलग हैं तरीके मानने के। तो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो रास्ता है सीधा है, उनको मानने के भगवान के तरीके अलग अलग हैं। अंत में प्राप्त तो हमने सभी लोगों ने भगवान को तो करना ही है। तो उसने ये कहा। तो उसने कहा, होता क्या है कि जब वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलते, सत्संग मिलता है, ये सभी हमारे जो कर्म है उनका नाश कर देता है। प्रारब्ध मतलब जो पहले हम जो कर्म कर चुके जो हमारे हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे इस जन्म में जो कर्म है हम उनको जब करते हैं तो वह सत्संग से, अगर वो बेकार कर्म है, बुरे कर्म है, सत्संग से नाम अभ्यास की कमाई से जो है वो कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सिर्फ कुछ चीज़ों को बदल सकते, लेकिन सभी चीज़ों को नहीं। जिस तरीके से आपने एक हलवा बनाया, हलवे के अंदर अगर चीनी या तेल कुछ कम पड़ गया, आप हलवे के अंदर चीनी या तेल तो डाल सकते हो, लेकिन बने हुए हलवे को
आप सूजी में दोबारा जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार जो कर्म हमारे पिछले जन्मों के हैं वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उनको नाम की कमाई और सत्संग के द्वारा जो है हम बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार फटे दूध को हम दोबारा से सही दूध में नहीं बदल सकते। तो यही चीज़ जो है उस गुरुमुख ने उस मित्र को समझाई, और उस मित्र ने यह जब सुना तो उसकी जो है आंखें खुल गई कि उसको यह जो है, उसको जो अपना प्रश्न उसने पूछा था उसको उसका उत्तर मिल गया। इसी प्रकार एक बार की बात है, संत रविदास जी महाराज जी, हम सबको तो संत रविदास जी महाराज जी का पता ही है। संत रविदास जी महाराज जी जो थे, एक बारी क्या था, जूतों की जो थी वो कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। तो इसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जो था वहाँ से जो थे संत रविदास जी महाराज जी नीची जाति के थे, वहाँ से एक सेठ गुजरा। उस सेठ ने उस रविदास जी महाराज जी को कहा कि मेरे जूते जो हैं इनको ठीक कर दो, फटे हुए हैं। तो उसने क्या किया, संत रविदास जी महाराज जी को जूते दिए, और संत रविदास जी महाराज जी को जिन्हें जूते जो थे उनके ठीक कर दिए, सिलाई कर दी। तो उसने रविदास जी महाराज जी को जो थे कुछ पैसे दिए, कौड़ी के रूप में पैसे दिए। और संत रविदास जी महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस रविदास जी महाराज जी ने जब यह पूछा तो उसने कहा कि मैं तो गंगा का स्नान करने जा रहा हूँ। और जो सेठ था उसने कहा कि मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि गंगा स्नान करने से, दान करने से ही ये जीवन का असली जो है मकसद होता है, असली मकसद यही चीज़ है। तो संत रविदास जी महाराज जी ने कहा कि ये जो कौड़ी आपने मुझे दी है, इस कौड़ी को आप जो मेरी तरफ से गंगा मैया जी को अर्पित कर दीजिएगा, दान कर दीजिएगा। तो वह संत जो ने जब उनको कहा तो वह सेठ जी गए, जब गंगा का स्नान किया उन्होंने जो था, स्नान करने के बाद वह भूल गए। उनके दिमाग में याद आया कि संत रविदास जी, जो रविदास जी थे, उन्होंने उनको जो थी एक कौड़ी दी थी और उन्होंने उनको कहा था कि इसको दान करने के लिए, भेंट करने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं इसको भेंट कर देता हूँ, कहीं मेरे पर भार ना चढ़ जाए। तो उसने जो था, सेठ था, उसने वह जो कौड़ी थी वह जो था गंगा मैया को दान कर दी, भेंट कर दी। भेंट करने के बाद हुआ क्या, गंगा मैया के अंदर से एक हाथ के रूप में चीज़ निकली और उन्होंने कहा कि यह जो है कौड़ी जो है मुझे दो। तो यह कौड़ी जो थी उन्होंने उनके हाथ में दे दी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अंदर से एक हीरे रतन जवाहरात से एक कंगन जो था गंगा मैया ने सेठ जी को दिया और कहा कि यह जाके संत रविदास जी महाराज जी को दे आओ। तो वह जाके सेठ जी यह देखकर सब हैरान हुए। तो रास्ते में संत सेठ जी जब वापस आ रहे थे तो उनके हाथ में बेशकीमती हीरे जवाहरात से सजा हुआ जो था कंगन था। तो उसने विचार किया कि संत रविदास जी को इसके बारे में क्या पता थोड़ा ना चलेगा, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कंगन जो है राजा को जाके दे देता हूँ, इस नगर के राजा को जाके, फिर उसमें बदले में मुझे बहुत ही इनाम और धन दौलत मिलेगी। तो वह कंगन जो लेकर सीधा राजा के दरबार में चला गया। उसने राजा को कंगन दिया। राजा ने वह कंगन अपनी जो वो रानी थी उसको दिया और कहा कि ये लो कंगन उपहार में। तो वह कंगन इतना बेशकीमती, तो उस पर ऐसे हीरे रतन जवाहरात जो थे लगे हुए थे। रानी ने कंगन लिया और देखा, वो बहुत हैरान हो गई और उसने राजा को कहा कि राजा, हे महाराज, मैं एक कंगन का क्या करूँगी, आप मुझे एक और कंगन दीजिए, तभी तो मेरे हाथों में कंगन अच्छे लगेंगे। तो राजा ने उस सेठ जी को कहा कि हमें ये एक और कंगन चाहिए। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, एक कंगन ही तो अच्छा लग रहा है। तो राजा ने कहा कि एक कंगन से क्या होगा, अगर तुम इसके निर्माता हो तो तुम एक और कंगन भी तो मेरे पास ला सकते हो। राजा ने यह बात उस सेठ को कही और थोड़े समय बाद उसी वक्त राजा ने गुस्से में कहा कि ये कंगन एक और मेरे लिए लेके आओ ताकि मैं रानी को उपहार दे सकूं, वरना तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह बात सुनकर जो था सेठ जी जो थे उनकी आंखों में आंसू आने लग गए और उन्होंने सारा का सारा वृत्तांत सेठ जी को सुनाया, और राजा को सुनाया और कहा कि ऐसे ऐसे जो था मुझे गंगा मैया ने यह कंगन दिया और कहा ये जो थे संत रविदास जी महाराज जी को दो। तो संत रविदास जी महाराज जी को दिया कंगन। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप संत रविदास जी महाराज जी ही आपको यह जो है कंगन जो है दे सकते हैं। दोनों सेठ और राजा संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में, रविदास जी महाराज जी के पास गए। तो सेठ जी ने रविदास जी महाराज जी के चरण स्पर्श किए और कहा कि संत रविदास जी महाराज जी कृपया करके मेरी जान बताइए। उन्होंने जान बचाई। उन्होंने पूरा का पूरा वृतांत जो था, कैसे कैसे उन्हें कंगन मिला गंगा मैया जी से, उन्होंने संत रविदास जी महाराज जी को
बताया। तो संत रविदास जी महाराज जी ने कहा राजा को कि राजा आपको एक और ये कंगन चाहिए, आप आइए इधर। तो संत रविदास जी महाराज जी जिस जगह पर, जिस चटाई पर बैठते थे, उस चटाई को हटाया और नीचे देखा, उस जगह जो थी वह पूरी की पूरी जगह पारदर्शी हो गई। उस पारदर्शी जगह के नीचे जो थे अनेकों ऐसे कंगन थे, हीरे जवाहरात से जकड़े हुए ऐसे कंगन थे। और उन्होंने कहा कि राजा आपको जो कंगन इसमें पसंद आया वो कंगन ले लो। राजा और जो सेठ जी थे वह देखकर हैरान हो गए और उन्होंने जो थे संत रविदास जी महाराज जी के जो थे चरणों को स्पर्श कर लिया। क्योंकि जब वह संत रविदास जी महाराज जी क्या थे, वह सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई करते थे। नाम की कमाई के साथ साथ अपना ये जो जूतों का कार्य था यह काम करते थे। तो संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में दोनों गिर पड़े। तो इसी प्रकार हमें वक़्त के संत महापुरुष जो मिले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस धराधाम पर परमपिता परमात्मा का रूप बनकर हमें जो भक्ति का दान देने के लिए आए हैं। जितना जितना हम परमपिता परमात्मा की बंदगी करेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। वक़्त के संत महापुरुषों के पास सब कुछ है, सब कुछ वक़्त के संतों महापुरुषों के पास है, लेकिन हमारी वो आंखें ही नहीं है उन्हें देखने के लिए। क्योंकि जितना जितना वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आएंगे, उनके आगे और मौज में चलेंगे, वह सब कुछ हमें मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है, हमें उनके आगे और मौज में चलना है। तो इसी प्रकार हमें बहुत ही भाग्यशाली हैं हम जीव, हमें वक़्त के संतों महापुरुष श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है। जितना जितना हमें चरण शरण मिली है, जितना जितना हम भक्ति परमार्थ की कमाई करेंगे, उतना उतना हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।